हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? काफ़ी लोग होते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो हम काफ़ी लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ स्विंग करते हैं। इंट्राडे बेसिकली होता है जब हम सुबह बाय करते हैं और स्टॉक मार्केट क्लोज होने के टाइम 3:30 तक हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे दिन होल्ड किया। मॉर्निंग में सपोज करो आपने 10 बजे बाई किया और आपने 2 बजे के आसपास उसको सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया। मतलब नेक्स्ट डे तक नहीं लेके जाते, उसको इंट्राडे बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि बेसिकली मैंने अपनी पोजीशन को कुछ दिनों के लिए होल्ड किया। आज अगर मैंने स्टॉक ख़रीदा है, क्या पता मेरा टारगेट कल आ जाए, 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 3 में आए, या 1 महीने में आए, 2 महीने में आए। तो हम इतने टाइम के लिए हम इसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? बेसिकली ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि वर्किंग हैं, जो दिन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, सारा दिन स्टॉक मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो इंट्राडे कोई काम का नहीं है, तो वो लोग स्विंग ट्रेडिंग में आ सकते हैं। उसके लिए उनको जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े इंडिकेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे जितना आप ट्रेड करोगे, जैसे मान लो आप मंथली वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो और अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर आप एज अ बिगनर हो और आप मतलब छोटे मोटे ट्रेड्स, कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो आप डेली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत बेटर है। और रिस्क की बात ये हो जाती है इसमें कि अगर आज आपने बाई किया, आपका टारगेट कब आएगा आपको पता नहीं है। ठीक है। तो आपको अपनी पोजीशन रात भर होल्ड करनी पड़ेगी, कुछ महीने कुछ दिनों के लिए होल्ड करनी पड़ेगी। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर स्टॉक की कोई न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ से स्टॉक का प्राइस गिरना बढ़ना काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो वो उसकी एक मेन रीज़न होता है कि स्विंग पोजीशन में जो डर रहता है। ठीक है। उसके बाद आपके टारगेट्स अच्छे मिलते हैं आपको, और रिस्क, क्योंकि हम डेली चार्ट देखते हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि आप निफ्टी 100 में ही ट्रेड करो जब भी आप मतलब स्विंग पोजीशन बना रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो निफ्टी 100 में करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये निफ्टी 100 की ही लिस्ट है। तो सबसे पहले मेरे को एक स्टॉक दिख रहा है रिलायंस का। ये देखो, इसका डेली चार्ट देख रही हूँ मैं। तो डेली चार्ट पे ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इससे सीखो, अपना एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे ट्रेड करो, और अपना एक जर्नल मेंटेन करके रखो कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक मिलती है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेना शुरू करती हूँ, और फिर मैं उसको नोट भी करती हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बेसिस पे मैं आगे इसमें स्टॉक में ट्रेड करूँगी। तो ये रिलायंस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बेरिश हरामी जैसा। ठीक है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री ले सकती हूँ, और इस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। मैं पहले, अगर तो मैं बिगिनर हूँ, तो मैं ट्रेल करने की बजाय मैं 1:1 या 1:5 के हिसाब से टारगेट लूँगी, 1:1.5 के हिसाब से टारगेट लूँगी। बट अगर आप होल्ड भी करना चाहते हो तो आप अच्छा खासा होल्ड करके, ट्रेल करके भी इसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा स्विंग जो ट्रेडिंग है उसमें हम मतलब कि हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, हमें बेसिकली बाइंग पैटर्न्स ही ज़्यादा ढूंढने पड़ते हैं। तो ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि कैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करके उसको आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। और ये जैसे मैंने ये बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश हरामी, तो इसके भी कुछ, जैसे सिर्फ ये नहीं कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया और उसके बेसिस पर ट्रेड ले लिया, सिर्फ इस पे नहीं होता, आपको काफ़ी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे सपोज़ करो ये है, ठीक है, एक छोटा सा पैटर्न बना, ये देखो, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ठीक है। अभी यहाँ पे आके देखो, ये बन रहा है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इसकी कंडीशन होती है बेयरिश एनगल्फिंग की, कि बेयरिश एनगल्फिंग बनने से पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, और अगर डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हो एटलीस्ट 4 से 5 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखो, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हैं। ठीक है। उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग बनी है, तो आप इस पर ट्रेड लोगे। अगर तो स्टॉक ऑलरेडी डाउन में चल रहा है और वहाँ आप बेरिश एनगल्फिंग ढूंढ रहे हो,
तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी हम कोई और स्टॉक देखते हैं। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या अपनी एक सिस्टम स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर तो आपके पास कोई सिस्टम है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। अगर नहीं है तो कैंडलस्टिक पैटर्न पहले सीखो, प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखो, इंडिकेटर सीखो, आरएसआई बेसिकली सीखो कि 60 से ऊपर है या नीचे है, क्या इफेक्ट होगा, तो आप इसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। मैं मोस्टली कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेती हूँ और काफ़ी अच्छी मेरी जो रिज़ल्ट आता है, मैंने जितने भी आज तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं मोस्टली उनमें से ज़्यादातर मैंने अपने उस बेसिस पे किए हैं, कैंडलस्टिक के बेसिस पे। तो आप भी कैंडलस्टिक के बेसिस पे कर सकते हो। मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करूँगी और उसको मैं पूरे चार्ट पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे कर सकते हो। अगर तो जैसे आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि आप वीकली चार्ट देखना चाहते हो, तो उस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हो। और वीकली चार्ट पे भी आप कैंडलस्टिक्स यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से काम करती हैं। बस अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलो और एक ट्रेडिंग का जर्नल बना के चलो। मेरे पास एक सैम्पल है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, तो आप ऐसे मतलब कर सकते हो। जैसे स्टॉक की 4 क्वांटिटी मैंने बाई की, मैंने लिख दिया कि मैंने कौन सा स्टॉक बाई किया, नाम लिख देती हूँ। ठीक है, कौन सा स्टॉक बाई किया, रिस्क कितना था, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, एंट्री क्या थी, रिजल्ट मेरा क्या रहा उसका, रीज़न क्या था, जैसे हैमर बनी थी 15 मिनट पे। तो ये सारा मैं जर्नल मेंटेन करती हूँ। हर मंथ में ये जर्नल आपको रिव्यू करना है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें इस प्रॉफिट आ रहा है स्टॉक मार्केट में या फिर आपको लॉस ही हो रहा है। और अगर लॉस हो रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए या दोबारा से सीखना चाहिए। तो ये सब आपको एक बार प्रॉपर अच्छे से जर्नल में लिखना पड़ेगा। काफ़ी लोग अपना कॉपी में लिखते हैं, मैं पर्सनली कॉपी प्रेफर नहीं करती क्योंकि कॉपी में बार बार ढूंढना दिक्कत आती है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास एक्सेल है तो आप एक्सेल में लिखो। अगर बिल्कुल ही आपके पास एक्सेल यूज़ करना नहीं आता या नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी कैसे यूज़ करना है, आप कमेंट कर देना। और अगर फिर भी आपको कॉपी पे ही लिखना है तो आप उसको अच्छे से लिखो कि आपको आगे चल के पूरा एनालिसिस करने में समझ आए पूरा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। और लाइक करो वीडियोस को, कमेंट करो। थैंक यू।